स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसए टू समेटिव असेसमेंट टू क्लास 9th के देखने वाले जनरल साइंस क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड बी बोथ। ठीक है। आपका क्वेश्चन पेपर टाइमिंग रहने वाली 3 आवर्स 15 मिनट्स, क्लास 9th, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाले। ओके। यहाँ पर मैं आपको पूरा फुल क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं करा वीडियो, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और साथ ही में इसके आंसर की भी आपको वीडियो में बताई जाएगी, तो आंसर की को भी नोट कीजिएगा। और आंसर की PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर आइए, गूगल पर टाइप कीजिए। क्या टाइप करना है? airfindia.com, ये टाइप करना है। आपको PDF वहाँ पर बता गई, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिजिकल साइंस हम सबसे पहला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पार्ट ए, फिजिकल साइंस, सेक्शन नंबर 1। इसमें 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। और PDF कैसे डाउनलोड करना है आपको नहीं पता है तो वीडियो के एंड में देख लीजिएगा, सारा प्रोसेस बताएगा। ओके। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन डू द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल। मतलब डिस्टेंस यानी दूरी और मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनका, ये कब इक्वल होंगे ये आपको बताना है। ओके। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? मीन्स ये देख लीजिए। ठीक है। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला बनाया है 2mg प्लस O2। व्हाट शुड बी इक्वल? शुड बी इक्वल हमारा बनेगा MgO। ओके। हम MgO लिख देंगे तो क्या हमारा करेक्ट होगा? नहीं। यहाँ पर 2mg, यहाँ पर 2O2, इट मीन्स 2mgO हम लिखेंगे तब हमारा समीकरण बैलेंस्ड होगा। तो इसे बैलेंस कहना कहते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि इक्वेशन परफेक्टली बनी रहे। ठीक है, इस वजह से हम ये करते हैं। इससे इक्वेशन में जो है बैलेंस के लिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव होज फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्स। हमें फाइंड आउट करना है कब, जब फ्रीक्वेंसी हमारी आवृत्ति क्या होंगी, 500 हर्ट्स होंगी तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड गिव एन एग्जाम्पल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको उनका सिद्धांत यहाँ पर लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल थ्रू में भी लिखना है। ठीक है। गैस एंड राइट द सेपरेशन मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ठीक है। सॉल्ट और कैम्फर का मिश्रण है उसको आप कैसे अलग करोगे आपको बताना है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेक्शन नंबर क्या होने वाला है, 2nd होने वाला है। इसमें जो 6 क्वेश्चन है वो देख लीजिए। व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में हम फूड को रखते हैं, तो इसका कारण क्या है ये बताना। ओके। सेक्शन 2nd पे बढ़ते हैं, जो कि आपका कितना 8 मार्क्स का होने वाला है। ईच क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आप पहचानते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल आपको 2 एप्लीकेशन इसके आपको लिखना है। ठीक है, राइट आंसर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है इन सभी के लिए, फॉलोइंग के लिए। इनमें फर्स्ट ए है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक। एक कारपेट स्टिक को बीट करता है, डस्ट कम्स आउट ऑफ, इसमें से डस्ट निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। और अ पेस बॉलर रन्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर ही बॉल्स। ठीक है। आप पेस बॉलर को देखा होगा, आप क्रिकेट को अच्छे से जानते हो। जब बॉलर है ना पीछे आता है और दौड़ते हुए आता है और फिर एकदम से बॉल को फेंकता है, तो वो दौड़ने का क्या कारण, थोड़ा दूर तक जाता है ना, आपने देखा होगा, ताकि उसमें एनर्जी आ सके और वो उतनी ही हाई पावर बॉल को फेंक सके। ठीक है। आप जो क्रिकेट देखते हो ना अच्छे से परिचित है इससे। ही बेटर नो हु वॉच क्रिकेट्स। ओके। कंपेयर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके। राइट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में आप जानते होंगे, आइसोटॉप्स के यूजेस आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 3rd हमारा जो है सेक्शन नंबर 3rd। सेक्शन 3rd जो है ये 12 मार्क्स का होगा। इसमें आंसर ऑल दी क्वेश्चंस करना। ईच क्वेश्चंस कैरीज कितना 1 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन और ये सिंबल। ठीक है। एंटर एंड सिंबल है, तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले सोडियम, आप जानते हो सोडियम यानी Na सिंबल इसका होता है। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। और यहाँ पे सॉरी अमोनियम है, एल्यूमिनियम नहीं, अमोनियम है। अमोनियम का हम NH4 लिखते हैं, उस पर एक प्लस होता है।
कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं, उस पर +2 होते हैं। एल्यूमिनियम ये है, ठीक है, एल्यूमिनियम पे Al पे +3 होते हैं। उसके बाद क्लोराइड को हम Cl लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद में हम ऑक्साइड को O लिखते हैं, उस पर -2 होते हैं। कार्बोनेट को हम CO3 लिखते हैं, इस पर भी -2 होते हैं। फास्फेट को हम क्या लिखते हैं, PO4 लिखते हैं, जिस पे -3 होते हैं। तो यहाँ पर हमें अब फॉर्मूला बनाना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al पे +3 होते हैं। ऑक्साइड के लिए हम O लेंगे, O को सिंगल नहीं लिख सकते इसलिए O2 लिखते हैं। तो आप बताइए क्या बनेगा, फटाफट से आंसर दीजिए। तो बनेगा Al2O3 बनेगा। कैसे, हमने जो इनके आप दिख रहे हैं ना ऑक्सीकरण संख्या, इनको क्रॉस करवाया, इस पर -2 होता तो -2 यहाँ चला गया और ये 3, तो Al2O3 ये बनेगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमें क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का होता है Na, इस पे 1+, CO3 का होता है इस पे -2, दोनों का आपस में क्रॉस करा दीजिए, 1 को तो हम लिखते नहीं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, ये बनेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट का राइट आंसर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। CaO बनेगा, Ca पे भी +2, इस पे भी -2, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम यानी Al इस और Cl, Al यानी एल्यूमिनियम, Cl यानी क्लोराइड। अब Cl पे तो -1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो एल्यूमिनियम पे 3, तो AlCl3 राइट आंसर, ठीक है। के बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, गिव इक्वेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस एनर्जीज। इन एनर्जीज के आपको एग्जांपल भी लिखना है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन 4 लास्ट सेक्शन है, 24 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोनार एंड इसमें क्या है, फिल द फॉलोइंग टेबल, फिलिंग द, आपको इसको फिल करना है। इसमें दिया गया है बिटवीन फोर एंड सेंटर कर्वेचर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस इन वेरीफाइंग लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। हाउ डू यू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ वाटर, एक्सप्लेन। 16 आपका क्वेश्चन है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। रेगुलर शेप्स को भी यहाँ पर मार्क करना है। इसके बाद पार्ट बी बायोलॉजिकल साइंस हम देख लेते हैं, इसको देख लीजिएगा फटाफट से। एक्सपेंड CFC को एक्सप्लेन कीजिए। इन वॉट वे द एरियमा इज़ यूजफुल टू द प्लांट, के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपका है। इसके बाद न्यूट्रिशंस है और इसके यूजर्स है। यूजर्स क्या होते हैं न्यूट्रिशंस के, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। न्यू लीव्स यानी हरे पत्तों में, फ्लावर्स में और उसमें भी हमको मिलेगा। और रूट्स डीप इन द सॉइल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस क्विकली, ठीक है, जो उनकी जड़ है उनको देना हमें होगा। ये इसको आप इसमें आपको रीड द टेबल, राइट द आंसर्स, ठीक है। विच न्यूट्रिशंस इज नीडेड बाय द प्लांट टू प्रोसीड्यूर टेस्टी फ्रूट्स हमें बनाना है, तो कौन सा ज़रूरत होगी, तो वो हमें होगी पोटेशियम की, ठीक है। और हाउ नाइट्रोजन यूजफुल टू द प्लांट, नाइट्रोजन कैसे, और न्यू लीव्स और फ्लावर्स के लिए बहुत जल्दी अच्छा करने के लिए जरूरी है। आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको डायग्राम, इसको आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन, इसका सेकंड है, पार्ट ऑफ द सेकंड का सेकंड, ठीक है, पार्ट बी का। इसमें क्वेश्चन है 5 पे, यहाँ पर आपको जो है 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है, वेजिटेरियन टू। इसके बाद में नेचर में क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। इसके बाद है और क्वेश्चंस। सेक्शन इसका थर्ड है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। एक टेबल दिया है, इस टेबल को रीड करना है, टेम्परेचर वगैरह इसमें है। और व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ, ठीक है, जोन के बारे में है। एनिमल सेल है। सेक्शन 4 इसका लास्ट सेक्शन है, राइट द ऑर्गन सेल्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। सो ये फुल क्वेश्चन पेपर है आपका क्लास 9th का, SA2 का, जनरल साइंस का, PSN NS का। वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। PDF के लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है airfindia.com। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं आप PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए, ठीक है, जहाँ पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, क्या टाइप करना है, www.arfindia.com 8th क्लास,
ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है तो मैं इसी को क्लिक कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस, इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल सी फुल आंसर की क्लास 9th जनरल साइंस। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको फुल आंसर की बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के हम पूरे आंसर की देखेंगे। ठीक है, सो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसकी आंसर की फुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पर आना है। गूगल पर क्या टाइप करना है, arfindia.com टाइप करना है। ठीक है, ये टाइप करोगे, इसके बाद में अपनी 9th क्लास SA2 जनरल साइंस क्वेश्चन पेपर भी सर्च कर सकते हो। वहाँ पर है ना आपकी आंसर की ये वाली पीडीएफ आपको जो आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर से जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर सर्च के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल ताकि आने वाली और ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। सो 9th जनरल साइंस के आंसर की सेक्शन नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया है डिस्प्लेसमेंट है, उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पेपर तो आप कर ही लोगे, मैं आपको सीधे आंसर कवर करा रही हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें। सो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वो देखते हैं। द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। केमिकल वाई शुड बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड बी रिक्वायर, वाई शुड बी नीड, हमें क्यों जरूरत पड़ती है। सो हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि द केमिकल इक्वेशन इज टू बी बैलेंस सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इस नियम को फॉलो करती है। एक जो है दोनों तरफ हमें 1-1 इक्वेशन चाहिए, मतलब इनका भार जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एक समझ लीजिए आपने 1 किलो शक्कर ली, उसके बराबर आपको चावल चाहिए तो कितने चावल लोगे, फिर 1 kg चावल ही लोगे ना। 1 kg राइस इक्वल 1 kg शुगर, तब बराबर होगी। तो बिल्कुल यही समझ लीजिए आप, इसी से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टाइम पीरियड ऑफ पूछा गया था। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू क्या होगा, 1 म्यू इज इक्वल टू 1500 मीन्स 0.002 सेकेंड। जो S है ना, ये सेकेंड को शो कर रहा है। ओके, S2 सेकेंड को शो कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आर्किमिडीज लॉ एंड एग्जाम्पल हमें उसका लिखना है, तो हम देख लेते हैं क्या है। सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स का लॉ क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज subjected to an upwards force equal to the weight of the displaced fluid। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। ठीक है, सो ये यहाँ पर इसका नियम होता है आर्किमिडीज का। अब इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं विथ एन एग्जाम्पल। ओनली 1 एग्जाम्पल याद कीजिएगा। ओके, सो ओनली 1 बोला आपको। इट इज़ यूज इन डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। सबमरीन और शिप्स में यूज़ होता है, और प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए भी, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आप फर्स्ट लिख लीजिएगा। जो सेपरेशन मेथड पूछी गई है बिटवीन सॉल्ट एंड कैम्फोर के बीच में है। सो आंसर होगा सब्लिमेशन मेथड यूज़ की जाती है। ओके, टेक्निक है सब्लिमेशन टेक्निक। सो हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वी रिकॉर्ड टू कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। सो वी नीड वी कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। एयर टाइट कंटेनर इसलिए लिखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन उसमें हवा ना लगे और वो ख़राब ना हो। ठीक है, हवा की वजह से ख़राब होती है, इसलिए एयर टाइट डब्बे में अचार वगैरह को भी रखा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे पढ़ते हैं हम। जो हमारा आपका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो एप्लीकेशन समथिंग कुछ पूछा है ऐसा ही, तो आंसर होगा आपका नेविगेशन, मेडिसिन, इमेजिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग, कम्युनिकेशन एंड टेस्टिंग एंड ETC। ठीक है, सो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। सो व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक देन इट कम्स इन मोशन बट द डस्ट, जो डस्ट है वो होती है, वो आउटकम्स होती है। सो डस्ट पार्टिकल्स ट्राई टू रेसिस्ट अ चेंज in their state of rest. According to Newton's first law of motion, the dust particles stay in a state of rest.
while the carpet moves, hence the dust particle comes out of the carpet due to inertia. सो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में ही आपका है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, जो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, आई थिंक इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। अब बॉलर रन्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दौड़ लगाकर बॉल फेंकता है बॉलर क्यों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नाइसली आप इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, मोमेंटम के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर अ टाइप ऑफ सब एटोमिक particle with a negative charge. Protons are a type of subatomic particle with a positive charge. Protons are bound together in an atom's nucleus as a result of the strong nuclear force. Neutrons are a type of subatomic particle with no charge. They are neutral. So ये आपका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, जिसमें यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आपको लिखना है, तो लिख लीजिए यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एक्ट्स एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है, इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल के क्षेत्र में। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द होल बॉडी स्कैन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन पेपर आपने नोट किया होगा, तो क्वेश्चन में आपको वन साइड जो है सिंबल दिए हैं, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, अमोनियम है, और क्लोराइड है, कार्बोनेट है, फास्फोरेट है, ये सारा दिया है। ठीक है, सो इसमें आपको इनके फॉर्मूला रिएक्शन को बनाना है, आपको फॉर्मूलास बनाना है। तो फर्स्ट हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है, तो हम Al2O3 करेक्ट बनाएंगे, और बी हमें सोडियम कार्बोनेट दिया है, तो Na2CO3 हम बनाएंगे। सी हमें कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, तो हम CaO बनाएंगे, एंड डी हमें अमोनियम क्लोराइड दिया है, तो हम इसको NH4Cl बनाएंगे। ओके, सो ये आपका 11th का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन से। ठीक है, सो आपने इनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। इनका एक एक एग्जांपल भी दीजिए। सो आंसर लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मूवमेंट। और यहाँ पर हमें जो एनर्जी दी है, सो हम इसको यूज करते हैं मूविंग अ स्केट बोर्ड। Potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position or state. Water example, water that is behind a dam. ठीक है, so question number 13. Shurya will definitely ask her sister a wide variety of questions. यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस है, सो वो आपको बनाना है क्वेश्चंस को, वो हम आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। शी में आस्क वाई हर इमेज लुक्स इन्वर्टेड। देखिए, अपने जो है आप छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहनों से पूछते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस करते हैं, उन्हें बहुत सी इच्छा जागरूक होती है, तो उसके बारे में। वाई डू द इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप। हर वस्तु का अलग अलग साइज क्यों होता है, उसका शेप अलग क्यों होता है, कोई लंबी है, कोई चौड़ी, कोई गोल है, कोई मटोल है, कोई चपटी है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, ऐसा क्यों। स्टील वेसल्स कॉल्ड, ठीक है, किस प्रकार के इसको स्टील वेसल्स कहते हैं, तो सो इसके क्वेश्चंस ये बनेंगे, आपको इसको क्वेश्चंस बनाना है। वाई डू सी अवर इमेज इन सम वेसल्स विच बल्क्ड आउटवर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी नॉट अबल टू सी अवर इमेज इन सम वेसल्स विच बल्क्ड इनवर्ड्स। विच टाइप ऑफ वेसल्स आर यूजफुल टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन वॉल एंड फॉर्म अवर इमेज ऑन वॉल। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेसल्स विच बल्क्ड इनवर्ड्स एंड द वेसल्स विच बल्क्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, सो आपको करना है वेसल्स विच आर बल्क्ड आउटवर्ड्स बिहेव लाइक विच टाइप ऑफ मिरर्स। द वेसल्स विच आर बल्क्ड इनसाइड बिहेव लाइक विच टाइप ऑफ मिरर्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 आर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्किंग ऑफ अ सोनार एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सोनार, हमें लिखना है। सो आंसर हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे अ सोनार सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन शिप्स और बोट्स टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। देखिए, जो अंदर पानी के अंदर जो होता है ना, उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कुछ खुफिया जानकारी वगैरह, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग, तो ये यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा क्या कार्य होता है इसका। अ सोनार कंसिस्ट
ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। एक क्या कंसिस्ट करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर कंसिस्ट करता है। द ट्रांसमीटर यूज्ड इन सोनार प्रोड्यूसेस पावरफुल अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड दिस पावरफुल अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद है दिस रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड्स रीच्ड द रिसीवर ऑफ अ सोनार विच देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर देन इंटरप्टेड। आपने यदि कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो आप केवल वीडियो को सुन लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा और आप इनको अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर इमेज बता देते। सो लेट्स अस सी द इमेज बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ अ सोनार सिस्टम वर्क्स टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करता है, इसको समझने के लिए एग्जाम में डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, ओनली समझने के लिए। ठीक है, कैसे वर्क करता है, सिर्फ वाटर रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट उसको देता है, ट्रांसमिट करता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सोनार है। द फॉलोइंग आर सम डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द सोनार सिस्टम। सोनार इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सी। Sonar system is used to locate underwater things like shoals of fish, shipwrecks, and enemy submarines. Sonar is used for detection of defects in metal blocks. Sonar is used in the medical field for the detection of cyst and cancer. Sonar is used to find the defects in the oil and gas pipelines. Okay. So आप साइट पर डाउनलोड कर सकते हो, सारे आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है, अपलोड हो चुकी है आंसर की। ARFindia.com सर्च करेंगे, वहाँ पर ये फुल आंसर की आपको प्रोवाइडेड है। ओके, डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डिस्क्राइब करना है। सो हम डिस्क्राइब करेंगे लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। इट इज सेड दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग एनी चेंज, physical or chemical. Matter is neither created nor destroyed, however it may change from one form to another. ओके, सो ये डायग्राम भी है, आप इसको देख लीजिएगा। बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, व्हाट चेंजेस हैज बीन कंसल्टेड। सो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, रबर कॉर्क, दिस इज कॉर्क, दिस इज क्लोनिकल मास्क, दिस इज थ्रेड, this is small test tube. Okay, this is silver nitrate solution. Okay, this solution you see, that is silver nitrate solution. And the next reaction is sodium nitrate plus silver chloride solutions. Here you see that test tube, small test tube. Okay, so here after reaction, before reaction. So हम next question number 16. Fractional distillation is the process used to separate a mixture of miscible liquids whose boiling points differ by less than 25 degrees Celsius. The experimental setup is similar to that of distillation except for a fractionating column which is filled with glass beads. In this method, the mixture is heated using a burner and both the liquids most likely enter the vapor state. The vapors hit the glass beads in the column and tend to condense out of the two vapors. Okay, so ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड डायग्राम भी है इसमें, तो हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम को भी। थर्मोमीटर, कॉर्क है, वाटर आउटलेट है, कॉर्क इन वाटर है, मिक्सचर ऑफ एक्रेट एंड वाटर। ओके, फ्रैक्शनलाइजेशन कॉलम है, सो आप इसको कवर कर लीजिएगा। सो ये सॉल्यूशन हमने कंप्लीट देखा है। जो सेक्शन पार्ट ए है, पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट बी बहुत जल्द आप अपलोड होगा। इसके बाद में आप पार्ट ए को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, सो प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर विथ योर डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड PDF के लिए आपको ARFindia.com डाउनलोड करना है। कैसे करना है PDF आगे प्रोसेस बताया गया है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं आप PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए, ठीक है, जहाँ पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। क्या टाइप करना है, www.arfindia.com 8th क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है, तो मैं इसी को क्लिक करी हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको PDF मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो PDF डाउनलोड करने की प्रोसेस, इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है।